आज अश्विन के असली कातिल को सजा मिलेगी माया। आज मैं उसका असली चेहरा तुम्हें दिखाऊंगी। मुझे अश्विन के असली कातिल का पता चल गया। माया क्या हुआ? पता नहीं माँ को क्या हो गया फिर से। मैं की बातें कर रही हूँ। कह रही है कि अश्विन के कातिल का असली चेहरा दिखा दूंगी और अभी फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मैं मुझे अर्जुन से अभी बात करनी है। हेलो अर्जुन। हाँ माया, तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक है। अर्जुन माँ कहाँ है? कहाँ मतलब क्या होता है? अपने कमरे में होंगी। एक सेकेंड, let me check। जानवी आंटी, जानवी आंटी। माया, जानवी आंटी नहीं यहाँ पर। ओह माय गॉड। रिलैक्स, मैं चेक करता हूँ। I'll see। हाँ आंटी। हेलो माया। आंटी कहीं भी नहीं है यार। अर्जुन मुझे माँ का फोन आया था, पता नहीं क्या कह रही थी कि उन्होंने कहा है कि गोडाउन पहुंचने के लिए। एक काम करो, तुम वहीं से सीधे गोडाउन पहुंचो और मैं और सांझ वहां पहुंचते हैं। ओके, I'll see you। ओके बाय। चलो सांझ। नमस्ते अंकल जी। क्या चाहिए आपको? आपकी बेटी सांझ। वो क्या है ना, बहुत अच्छी वकील, कमाल के दाव पेच खेलती है। उनसे उलझ के मजा आ गया। वैसे दिखाई नहीं दे रही। वो दरअसल कहीं बाहर गई है। ओहो, अर्जुन शर्मा के केस के लिए गई है। सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन वकील मैडम अपनी दोस्ती जरूर निभाएंगी। ये साफ साफ बताइए आपको चाहिए क्या? अरे नहीं अंकल जी, मैं तो बस जनरल इंक्वायरी करने आ गया। बेटा है आपका? पढ़ो बेटा, अच्छे से पढ़ना, मन लगा के। तुम्हें भी तो तुम्हारी बहन की तरह बड़ा वकील बनना है। क्या पता कब काम आ जाए। और आपके केस में तो बहुत जल्द ही काम आएगा। वकील मैडम का तो कुछ पता नहीं कब जेल चली जाए। तुम डरा रहे हो मुझे? अरे कहाँ अंकल जी, हाँ आजकल के जमाने में डराना धमकाना कहाँ है। मैं तो बस अश्विन मेहरोत्रा के केस की छानबीन कर रहा हूँ। शादी में जितने भी गेस्ट आए थे सबसे पूछताछ कर रहा हूं। आपका परिवार भी तो वहां था। मैं तो सिर्फ पूछताछ करने आया। हमारा तो काम ही ये है कि आपकी हेल्प करें, आपकी सहायता करें, आपको समझाने के। वो क्या है ना अंकल जी कि केस बहुत उलझा हुआ है और जो कोई भी इस केस में उलझा है ना वो फंस गया है। मेरी सलाह मानिए अंकल, इस केस से दूर ही रहिए। क्या पता आप भी फंस जाओ। अब वकील मैडम का क्या है, वो तो इस केस में फंस ही चुकी है। बच्ची है, नादान है, वो तो ये भी नहीं जानती कि वो किस बात के लिए फंसी। होकर लगेगी तो समझ जाएगी। लाइफ में तजुर्बा होना भी बहुत जरूरी होता है। आप इसे अपनी बेटी का तजुर्बा ही समझ लेना। वैसे भी मुझे अश्विन के असली कातिल का पता चल गया। क्या भरोसा वो कातिल आपकी बेटी भी हो सकती है। अच्छा चलता हूँ अंकल जी। अच्छे से पढ़ाई करना।
चलो साथ। डोंट वरी माँ, अंदर कुछ नहीं है। अर्जुन, माँ मेंटली ठीक नहीं है। अगर उन्होंने अपने आप को कुछ कर लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। डोंट वरी माँ, अंदर कुछ नहीं है। फोन लगाता हूँ। माँ, माँ, आंटी। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रही। हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। नहीं, क्यों लेकिन? तुम्हें देखा नहीं था, वो पुलिस के सामने घबरा जाती है। यू कांट डू दिस। नो, पुलिस हमारी हेल्प करेगी अर्जुन। कुछ हेल्प नहीं करेगी और काम खराब करेगी। अर्जुन! आया? आखिर यार, मतलब माँ यही है। ये गोदाम बहुत बड़ा है। एक काम करते हैं, हम लोग अलग अलग घूमते हैं। तुम आ जाओ, उसकी तुम आ जाओ। तैयारी हो रही है? कान में रुई डाल रखी है क्या? क्या हो गया है सबको? मैं तुमसे बात कर रही हूं, दीवारों से नहीं। कमाल है माँ, आप बात भी करती हैं। मुझे तो लगा था सिर्फ आप सुनाती हैं। मॉम, मुझे सामने सब कुछ बता दिया कि आपने क्या किया मंदिर में भाभी के साथ। मॉम, आज आपने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी है। ये क्या बकवास है आयान? मॉम, बकवास करने का काम आपका, जो आज आप करके आई हैं। आयान! कोई बात नहीं, जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। आयान, आयान प्लीज। मॉम, कुछ मत कहिए, कुछ मत कीजिए, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं रही है अब।
आयान बेटा, आई एम सॉरी। ये तो क्या कर रहा है बेटा? हम आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा हूँ माँ। आदत डाल लो, क्योंकि जिस रास्ते पे आप जा रहे हो ना माँ, उस रास्ते पे कोई नहीं चलेगा आपके साथ। आयान मेरी बात समझने की कोशिश कर। कोई मुझे समझना क्यों नहीं चाहता? मैं हे भगवान, मैं कैसे समझाऊं? सब मुझे बुरा समझते हैं, सब मुझे खराब समझते हैं, क्योंकि मैं अपनी परेशानी अपने चेहरे पर लेकर घूमती हूँ, दूसरों की तरह छुपाती नहीं हूँ। अगर छुपाती तो शायद आसान होता, तो मैं एक अच्छी माँ, एक अच्छी सास बन पाती, तो मेरे बच्चों के मुंह से मुझे इतने ताने नहीं सुनने पड़ते। आयान, मैं झूठ नहीं बोल सकती, ना ही चेहरे से, ना ही मुंह से, और ना ही दिल से। सच बोलने की सजा दे रहा है बेटा मुझे तू। सिर्फ कौन सा सच मॉम? भाभी को बुरा बनाने का सच? कम ऑन मॉम, वो आपकी बहू है, भाई उनसे प्यार करते हैं, वो आपकी बेटी है। आपने अपनी बेटी को बदकिस्मत बना दिया, ये है आपका सच? मॉम, आपका ये डर है कि आप भाई को खो ना दो, आपका ये डर है कि माया भाभी आपके बेटे को आपसे दूर ना कर दे, ये आपका डर है कि माया भाभी के प्यार में ये आपसे दूर ना हो जाए। नहीं आया मॉम, आज तक आपने सिर्फ प्यार सिखाया है, ये नफरत की दीवार कहां से आ गई? ये नफरत नहीं, ये सच है मेरे बच्चे। मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं वो सच जो सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है, तुम किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। तुम सबको माया के आंसू दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन आंसुओं के पीछे का पागलपन किसी को नहीं दिखाई दे रहा। तुम लोग क्यों नहीं समझते? माया अर्जुन को अपने बस में करना चाहती है, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी हद तक। किसी को बस मॉम, बस। आयान, क्या करूं? आंटी, वही रहना, मेरे पास नहीं आना। किस बात का बदला ले रहे हो तुम? मैंने तुम पे भरोसा किया और तुमने मेरे अश्विन को ही मार डाला। मैंने सोचा था कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर तुमने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। पहले मेरे अश्विन को मुझसे छीना, और अब मुझे ये यकीन दिलाकर कि मेरे अश्विन का भूत मुझसे बात करना चाहता है। मुझे पागल साबित किया। क्यों? मैं पागल नहीं हूं, और आज मैं साबित कर दूंगी कि असली पागल कौन है। अर्जुन आंटी मिली? अर्जुन आंटी मिली क्या? अर्जुन! अर्जुन, मुझे ऊपर से कुछ आवाज आई, शायद माँ ऊपर है।
आंटी आंटी माँ माँ आंटी सांझ के लिए यही सही मौका है उससे मदद मांगने का। आंटी उसकी मुझे लगता है आंटी यहाँ पर नहीं है। नहीं अर्जुन, आंटी यहीं पर है। अगर यहाँ पर है तो माँ सामने क्यों नहीं आ रही है? शायद वो किसी से डर रही हो। एक सेकंड, अगर वो किसी से डर रही है तो आंटी के पास उस इंसान से पहले पहुंचना चाहिए। ओके माया, तू हो जाए, उसकी तुम आ जा। तुमने मेरे अश्विन को मारा, तुमने मेरे अश्विन को मारा। तू रो, मैं तुम्हारा सच पूरी दुनिया को बता दूंगी, पूरी दुनिया को बता दूंगी। मेरे से दूर रहो, मैंने कहा मेरे से दूर रहो, मेरे पास नहीं आना। मैं तुम्हें जेल में लेके जाऊंगी, मैं तुम्हारा सच पूरी दुनिया को बताऊंगी। पास बताना मेरे, मैंने कहा पास बताना मेरे। आंटी कहीं नहीं मिल रही है। सॉरी मैम, इसे मेरी वजह से मुझे पता नहीं चला और आंटी कहाँ से निकल गई। अर्जुन, हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। ये आंटी की जान का सवाल है, प्लीज।
अर्जुन, अर्जुन क्या सोच रहे हो? चलो। साटम। हाँ जी सर जी। देखो कौन आया है। कल तक जिनके पीछे हम भाग रहे थे आज वो खुद अपने पैरों से चलकर यहाँ आए हैं। मेरी माँ का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है, किस मिसिंग? माया जी, मर्डर केस में क्या आप लॉस्ट एंड फाउंड का केस लेके घूम रहे हैं? देखिए आंटी की तबीयत खराब होके। अर्जुन, हस्बैंड की डेथ हुई है, हालत कैसे ठीक होगी? अर्जुन जी, हस्बैंड जो मरा है तो प्रॉब्लम तो होनी ही है। देखिए, हमें मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी है। अरे वकील मैडम, पहले मिसिंग तो हो जाने दीजिए। क्या पता आप ही सब लोगों से पककर वो कहीं चली गई। इंस्पेक्टर अर्जुन शर्मा, माया शर्मा, सांच माथुर, साटम। हाँ जी साहब जी। और कोई नाम लेना है? नहीं जी सर जी। अर्जुन शर्मा, आपकी आंटी जी मंदिर गई हैं। थैंक यू बोल। थैंक यू समझते हैं आप? तो क्या है ना कि हमें असली कातिल मिल गया। इसलिए थैंक यू बोल। बहुत टाइम से दिल में तमन्ना थी कि कातिल के हाथों और बहुत खेल खेल लिया अर्जुन शर्मा, पर इस बार बाजी हमारी। अश्विन मेहरोत्रा का कातिल अर्जुन शर्मा। अर्जुन कातिल नहीं। आपके कह देने से सच साबित नहीं हो जाता, फिर हमारी कोई जरूरत ही नहीं। मेरे पास सबूत है और इस बार वारंट है।
इंस्पेक्टर क्या बकवास बात कर रहे हैं? मैंने अश्विन ने खून नहीं किया है। अर्जुन ने कुछ भी नहीं किया है, उसे छोड़ दो। अर्जुन शर्मा उस रात अश्विन मेहरोत्रा के घर पर गया था और इस बात का सबूत है मेरे पास। और अर्जुन शर्मा ने ही अश्विन मेहरोत्रा को मारा है, ये मैं साबित कर सकता हूं। इंस्पेक्टर मैंने अश्विन ने खून नहीं किया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है? तुम मान या ना मान, मुझे लगता है कि खून जानवी आंटी ने किया है, एंड आई एम श्योर। हेलो यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन आंटी से कुछ मत कहना। हाँ। आयान, अभी तो मुझसे आंखें मिलाकर बात कर रहे थे, अब आंखें चुरा क्यों रहे हो? कुछ नहीं। क्या बात है आयान? मॉम मैं बैग अंदर रख के आता हूँ। क्यों? घर छोड़ जाने का प्लान कैंसिल हो गया? ना वो कुछ नहीं। क्या बात है आयान? चाहे कितनी भी बुरी सही मॉम हो तुम्हारे हर टेंशन की खबर यहाँ होती है। क्या बात है, बोलो। भाई को क्या हुआ मेरे अर्जुन को? अश्विन मेहरोत्रा के खून के इल्जाम में भाई को गिरफ्तार कर रहे हैं। मॉम अर्जुन, मेरा अर्जुन किसी का खून नहीं कर सकता यार, वो किसी को मार नहीं सकता। हाँ मॉम, भाई कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनके खिलाफ सबूत मिले हैं मॉम। ये सब कुछ माया ने किया है, माया ने खून किया है अर्जुन जी का। वो मुझसे कुछ कहना चाहते थे, वो कुछ बोले उससे पहले। प्लीज मेरी बात सुनिए। ये शुभ बात है वंदना जी, माया का असली सच। आयन मेरी बात मान। अश्विन जी जब मुझसे मिले थे तब उन्होंने मुझसे कहा था कि वो माया के बारे में कोई सच मुझे बताना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ही माया ने उनका खून कर दिया और अब अपने आप को बचाने के लिए सारा इल्जाम मेरे बेटे पर डाल रही है, वो उसे फंसा रही है। बस मैं सच कह रही हूँ आयन। मॉम, भाई को अरेस्ट कर रही है पुलिस और आप हो कि माया का जाप जप रहे हो। मॉम, भाभी भाई से बहुत प्यार करती है, बेहद प्यार करती है, और आप उन पे ऐसा इल्जाम लगा रहे हो। एक इंस्पेक्टर जो अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है, और कुछ नहीं मॉम। माया भाभी ने उसे थप्पड़ मारा था और उस थप्पड़ की गूंज उसके कानों में अभी तक गूंज रही है। और आप जानना चाहेंगे वो थप्पड़ क्यों मारा था? उस इंस्पेक्टर ने भाई के ऊपर हाथ लगाने की कोशिश की थी। झूठ है, ये सब झूठ है, तुम नहीं समझना चाहते। आयान तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें दुनियादारी की समझ नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। कई बार है ना, जो दिखता है ना वो सच नहीं होता, और जो होता है वो नहीं दिखाई देता। माया जो अभी सबको अपना रूप दिखा रही है ना, वो बनावट है। ऐसे अचानक कोई रातों रात कैसे बदल सकता है? इतना बदल जाए कि आईना भी उसे पहचानने से मना कर दे, ऐसा नहीं होता है आयान। मेरा अर्जुन किसी का खून नहीं कर सकता, और जो खून करने की हिम्मत रखता है उसे तुम लोग पहचानना नहीं चाहते। अर्जुन, मेरा अर्जुन मैंने खून नहीं किया, आपको समझ में नहीं आ रही है? अर्जुन ने कुछ नहीं किया है, प्लीज प्लीज उसे छोड़ दीजिए। क्या सबूत है आपके पास? माया जी, आप तो सारे पत्ते खोलने के लिए कहे, ऐसे ही थोड़ी ना गेम खेलते हैं। आइए अर्जुन जी, आप और मैं दोस्त हैं। मैंने अश्विन का खून नहीं किया है। चलिए। एक सेकंड इंस्पेक्टर। अर्जुन, तू कुछ भी नहीं बोलेगा। जब तक मैं मेरे क्लाइंट से बात नहीं कर लेती, आप उससे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते। तो हमने कहा रुका है वकील मैडम, आपको जितनी बात करनी है कर लीजिए। साहब। हाँ जी सर जी। वकील मैडम को उनके 15 मिनट दे दो। चल।
पापा क्या कर रहे हैं? सांझ को वापस बुला रहे हैं? तुमने सुना ना क्या कहा उस इंस्पेक्टर ने? सुना तो उसके कहने से आप सांझ को वापस बुला लेंगे? तो और क्या करो, जानते हुए भी अपनी बेटी को खतरा मोड़ लेने दो। इसलिए तो वो लॉयर बनी है पापा, फिल्मी लाइनें कहने के लिए, कुछ करने के लिए, सच का साथ देने के लिए टाइप्स। अपनी माँ की तरह बातें मत कर शुभ, ये कोई फिल्म नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूँ ये फिल्म नहीं है। फिल्म में आपके हीरो बनने के चांसेस 0 हैं। तुझे मजाक सूझ रहा है? पापा ये रियल लाइफ है और रियल लाइफ में आप हमारे हीरो हैं और हीरो गलत काम रोकता है, किसी गलत इंसान के कहने पे काम नहीं रोकता। पापा आप हमें बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, आप खुद गलत नहीं कर सकते। पापा आज सांझ जो भी कर रही है सही कर रही है और अगर आप उसे रोकेंगे तो आप गलत करेंगे। हीरो कभी गलत नहीं करता। बेटा असली जिंदगी में ये सब करना इतना आसान नहीं होता है। जानता हूं, इसलिए तो माँ बाप का साथ चाहिए होता है। अब सुमन तो दिल्ली में बिजी है और सारा प्रेशर आप पे आ गया है, तो आपको साथ देना पड़ेगा। सांझ को अब एक हीरो टाइप डैड की जरूरत है जो ऐसे हजारों इंस्पेक्टर को कह सके कि मेरी बेटी सब संभाल लेगी। थोड़ा तो भरोसा करके देखिए अपनी सांझ पे। तुझे भरोसा है अपनी बहन पर? बिल्कुल नहीं, मुझे भरोसा है सांझ नाम की एक लॉयर पर जो अपना काम जानती है। उसकी तू समझ क्यों नहीं रही? तू जानती है मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस इतना जानती हूँ अर्जुन कि इंस्पेक्टर के पास तेरे खिलाफ सबूत है और तेरे पास जानवी आंटी के खिलाफ एक फीलिंग। इसकी मैंने खून नहीं किया यार, तू कैसी बात कर रही है? मैं अभी बस इतना जानती हूँ अर्जुन कि खून के इल्जाम में वो लोग तुझे जेल के अंदर डालने वाले हैं। टस्की, ये खून जानवी आंटी ने किया। अगर जानवी आंटी ने खून नहीं किया तो बता वो कहाँ है? वो ऐसे छुप क्यों रही है? इसकी देख, मैं जानता हूँ ये खून जानवी आंटी ने किया है और किसी ने। मेरी बात समझ तू। नहीं अर्जुन, खून जानवी आंटी ने नहीं किया है। पता है क्यों? क्योंकि खून राइट हैंड से हुआ है और जानवी आंटी लेफ्ट हैंडेड है। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि खून राइट हैंड से हुआ था। जिस वक्त खून हुआ था ना, जानवी आंटी मंदिर में थी। उनका वहां जाना, अश्विन के कमरे से बाहर निकलना, ये सब कुछ सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में है। लेकिन सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में बस एक बात नहीं कि खून के वक्त तू कहां था। क्योंकि पिछले 2 दिनों में इस केस की इन्वेस्टिगेशन मैंने खुद की है। इसकी तेरा दिमाग खराब हो चुका है। ये खून मैंने नहीं किया, तू समझ क्यों नहीं रही यार? मैं एक लॉयर हूँ, फीलिंग समझना मेरा काम है। सबूत समझना। इसकी ये खून मैंने नहीं किया। देखा जा, तू प्लीज मुझे साफ साफ कह, खून के वक्त तू कहाँ पर था? प्लीज प्लीज सच बता। तेरे को पता नहीं मैं कहाँ था? सच मैं आपको बताता हूँ। मैं अर्जुन से बात कर रही हूँ। तो हमने कब कहा कि आप अर्जुन से बात मत कीजिए, लेकिन जो सच आप जानना चाहती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपका सच पहले जानवी आंटी को कातिल बना रहा था। सिर्फ शक था, सच्चाई नहीं। आइए सच्चाई मैं बताता हूँ। माया जी 1 मिनट। टोपी पहनाने में नंबर 1 हो ना, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं। मेरे हर काम के पीछे कुछ ना कुछ काम होता ही है। तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम टोपी पहनाई थी? ये रहे तुम्हारे नए बॉस। इसी टोपी में मिले थे मुझे तुम्हारे काले घने बाल। इन्हीं प्यारे प्यारे बालों ने मुझे दिया मेरा सबूत। बिल्कुल ऐसे ही बाल मिले
जिसका डीएनए मैच हुआ आपके बाल से, जो कि अश्विन के हाथ में थे। कहते हैं ना कि चोर कितने भी दबे पांव आए, पुलिस को उसकी आवाज आई जाती। और हाँ माया जी, आपके दूल्हे राजा की शेरवानी का ये छोटा सा टुकड़ा भी हमें मिला। प्यारा सा यह हमें मिला अश्विन के घर पे। मतलब दूल्हे राजा सिर्फ अपने ससुर से मिलने ही नहीं गए, बल्कि उनके स्वर्गवास में भी इन्हीं का हाथ है। दूल्हे राजा के ब्लड सैंपल भी हमें अश्विन मेहरोत्रा के घर से मिले। हर जगह दूल्हे राजा ने अपने सबूत छोड़े। ऐसा काम तो कोई बेवकूफ कातिल ही कर सकता। अब तुम खुश हो माया? प्यार की हद। मेरे बेटे को तुमने खूनी बना दिया। देखो उसे कहां लाकर खड़ा कर दिया है तुमने। चुप, कुछ नहीं बोलो तुम। बहुत ले ली तुमने माया की साइड। उस माया की जो मेरे बेटे की खुशियों को खा गई, मेरे बेटे को बर्बाद करके रख दिया। मैंने कहा था, तुम सबसे कहा था, तुम्हारा प्यार मेरे बेटे को खा जाएगा। चुप, प्लीज बस चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे डायन भी 7 घर छोड़ के मार कर दिया है, तुमने तो अपना घर भी नहीं छोड़ा। बस बहुत हो गया माँ, ओके इनफ। बस अब नहीं। अरे नहीं नहीं, अभी कैसे रुक जाएं? अभी ये सास बहू का ड्रामा चलने दीजिए, मजा आ रहा है। कमाल कर दिया आंटी जी। लेकिन क्या है ना कि मैं आप लोगों के सास बहू के ड्रामे को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। माता जी क्या बात है, हाँ? लेकिन इस फिल्म का हीरो मैं हूं और विलन दूल्हे राजा। साटम। हाँ जी सर जी। डालो दूल्हे राजा को अंदर। चलो चलो। अर्जुन मैं तेरी बेल करवा देना, तब तक दूल्हे राजा हमारे मेहमान हैं। किसने मना किया? इंस्पेक्टर साहब मेरे बेटे को छोड़ दिए, वो किसी को मार नहीं सकते। कुछ नहीं किया। अर्जुन चलें दूल्हे राजा।
अगर अर्जुन को जेल में डाला तो आज एक और खून होगा। और माया अर्जुन शर्मा 2 खून के जुर्म में जेल जाएगी। एक तुम्हारा और एक अश्विन मल्होत्रा का। मैंने अश्विन मल्होत्रा का खून किया। माया, तुम झूठ बोल रही हो। यही सच है, मैंने अश्विन का खून किया है। माया, तुम झूठ बोल रही मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं अब तक झूठ बोलती आ रही थी, लेकिन अब नहीं। अश्विन मल्होत्रा का खून मैंने किया है और यही सच है। अगर ज्यादा मुसीबत ना हो तो डिटेल में बता दीजिए। आज आप बहुत कुछ कहने के मूड में लग रहे हैं। पहले अर्जुन को छोड़ो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। यहाँ सब शादी में आए हुए हैं ना, क्या आपने कहा और हमने छोड़ दिया। पता नहीं ये वकील मैडम ने आपको क्या पट्टी पढ़ाई, लेकिन इस बार मैं इनके जाल में नहीं फंसने दूंगा। मैं जो कह रही हूँ वही सच है। सच जैसा कुछ नहीं होता कानून में माया जी, सिर्फ सबूत होते। और अगर आपके बयान का सबूत साथ ना दे तो आपके बयान की कोई वैल्यू ही नहीं। माया, ये सब क्यों कर रही हो? मैं बस अपनी जान को बचा रही हूँ। और कहते हैं कि अगर अपना जुर्म कबूल करो तो मौत की सजा नहीं होती। तो इंस्पेक्टर, आप मुझे अरेस्ट कीजिए, क्योंकि असली कातिल मैं हूं। कहते हैं कि अगर अपना जुर्म कबूल करो तो मौत की सजा नहीं होती। तो इंस्पेक्टर, आप मुझे अरेस्ट कीजिए, क्योंकि असली कातिल मैं हूं। अर्जुन को छोड़। छोड़ दो। साटम। हाँ जी सर जी। मैडम का बयान नोट करो। जरूर। हाँ तो माया जी, अश्विन मल्होत्रा से आपकी नफरत बहुत पुरानी थी, तो इतना टाइम कैसे लग गया नफरत का इजहार करने? क्योंकि उस दिन से पहले अश्विन सिर्फ मुझे डराता था, लेकिन उस दिन के बाद अश्विन ने अर्जुन की जान लेने की कोशिश की। किस दिन? मेरे अर्जुन को हाथ लगाने का हक मैं किसी और को नहीं देती। तो इसका मतलब है कि अश्विन ने मेहंदी के दिन अर्जुन को मारने की कोशिश की थी। इसका सबूत आपको मेरे घर पे मिल जाएगा। मैंने कहा था
तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे की जान जा सकती थी। माँ, आंटी प्लीज। माया, तुम अच्छी तरह से जानती थी अगर मुझे ये बात पता चल जाएगी तो मैं ये शादी होने नहीं दूंगी। जानती थी ना तुम? माँ बस हो गया, ओके एनफ। ए छोटे बेटे, अपनी माँ को समझा, ये पुलिस स्टेशन है, उनका घर नहीं, यहाँ पे ड्रामा ना करे। मॉम आई बेग यू मॉम, प्लीज स्टॉप इट। यू स्टॉप इट। तुम्हें बड़ा भरोसा था ना अपनी भाभी पे, ये है नतीजा तुम्हारे भरोसे का। अब बोलो, है कोई जवाब? अश्विन ने मेरा सब कुछ छीन लिया था, मेरा सुकून, मेरा बचपन, मेरी हंसी। पर जब उसने अर्जुन को मारने की कोशिश की तो मैंने उसे ही खत्म कर दिया। माया तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ये सिर्फ मुझे बचाने के लिए कर रही हो, किसी चीज के लिए नहीं। यस माया, मुझे सिर्फ इतना पता था कि अगर अश्विन जिंदा होता तो मेरे अर्जुन की जान पर हमेशा खतरा होता। एक लड़की जब शादी करके आती है तो उसके पति की जिंदगी में खुशियां लेकर आती है, खतरे नहीं। इसलिए मैंने वो खतरा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो उस दिन क्या हुआ था? आपने अश्विन का मर्डर कैसे किया? शादी की रात मैं अपने कमरे में थी। हेलो, मैं चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। सर आपके लिए फोन है। बाद में जाटम। सर ये बाद में वाला फोन नहीं है, अर्जेंट है सर। फिर मैंने इससे ज्यादा जरूरी है? अरे हाँ सर, इससे ज्यादा जरूरी है। एक मिनट मैडम जी। हेलो, ओके। कमाल हो गया, आप तो हमारी सोच से भी शातिर निकली माया जी। माइंड ब्लो। वैसे कमाल है माया जी, आपकी टाइमिंग की दाद देनी पड़ेगी। और आपकी एक्टिंग तो माशाल्लाह। अरे लुक तो आप ऐसा दे रही हैं जैसे आपको कोई आइडिया ही नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? अरे वकील मैडम, आप भी नहीं जानती, सबके सब मिले हुए। साटम, ये रजिस्टर बंद करो और आज का खेल इनके नाम। अच्छा खेल खेलती हैं माया जी आप। पति को बचाने के लिए एक आदर्श पत्नी ने अपने सर पर जुर्म ले लिया। लेकिन कहानी तो कुछ और ही थी। कहानी थी एक मां की, जिसने पूरी जिंदगी अपने पति से मार खाई और अपनी बेटी को पिटते हुए देखा। फिर पता नहीं अचानक से उनके मन में ममता जाग गई और वो बन गई मां से खूनी मां। इंस्पेक्टर, आप एक बार डिसाइड क्यों नहीं कर लेते कि आपको खूनी ठहराना किसे है? डिसाइड तो हम बहुत पहले ही कर चुके थे वकील मैडम, लेकिन क्या है ना कि मां की ममता इतनी होगी ये हमने कभी सोचा नहीं था। वैसे आपकी मां ने फिर से सुसाइड करने की कोशिश की है। What? खूनी मां। माता जी ने जाते जाते एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें लिखा है कि अश्विन मल्होत्रा का खून उन्होंने किया। बड़े हाई लेवल की गेम खेली आपने माया जी। माँ का सिटी हॉस्पिटल। इंस्पेक्टर प्लीज, ये केस खत्म हो चुका है, आप ही ने प्लीज छोड़ दीजिए अर्जुन को।
टाटा। हाँ जी सर। मुझे माँ के पास जाना है अभी, चलो। कितना अजीब केस है ना आंटी, जितना सुलझता है उतना ही उलझ जाता है। लेकिन ये सुलझन और उलझन कौन कर रहा है ये समझ में नहीं आता है ना? आपको भी ऐसे लगता है? प्लीज उन्हें ऑपरेशन करने दो। माया, मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैडम आप बाहर जाइए, देखिए ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पे। यहाँ बैठो, माया प्लीज रिलैक्स, माया प्लीज, मैं माँ को अकेला नहीं। माया प्लीज, माया रिलैक्स, आंटी ठीक हो जाएंगी। ओके माँ को कुछ नहीं होगा, माँ को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, आदि को कुछ नहीं होगा। माया रिलैक्स, माया रिलैक्स। चिल मॉम, सब कुछ ठीक हो गया है ना? कैसे ठीक हो गया है आयान? तुम क्यों समझ नहीं रहे हो? मतलब अब तो सब बिगड़ना शुरू हुआ है। नॉर्मल लोग ना ऐसी सिचुएशंस में पुलिस के पास जाते हैं कि उनके बाप ने किसी को मारने की कोशिश की है, पर नहीं, भैया नहीं, उसने अपने बाप को ही मार डाला। खून जानवी आंटी ने किया है। तुम बेवकूफ हो, तुम्हें समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता। आप किसी के भी हो, दिमाग सिर्फ और सिर्फ माया का है। और तुम सबको बेवकूफ बता रही है बेटा, और तुम सब बेवकूफ बन रहे हो। अर्जुन को जब इस बात की समझ आएगी ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो समझता सब समझ में आ रहा है मुझको, और चिंता मत कीजिए, कोई देरी नहीं है। अर्जुन, बस माँ, मैंने सुना था कि माँ वो होती है जो एक बच्चे की दिल की आवाज सुन लेती है। अब या तो मैंने सुना गलत था, या फिर आप मेरी माँ आज तक बन नहीं पाए। मैं माया से प्यार करता हूं
और इस वक्त माया को मेरी और आपकी जरूरत है। और अगर आपको ये मंजूर नहीं है ना मां, तो मैं इन दोनों में से एक रिश्ता तोड़ दूंगा। और आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि मैं कौन सा रिश्ता तोड़ूंगा। अर्जुन, तू ये क्या कह रहा है? तू चल यहाँ से। नहीं रस्की, बहुत हो गया। अब मां का माया पे हर बार मुझसे होकर जाएगा। हर बार। अर्जुन चल, चल यहाँ से। डॉक्टर, आंटी कैसी है? आप अंदर मिल सकते हैं उनको। आप ठीक है ना? आप ठीक हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको दर्द तो नहीं हो रहा ना कहीं पर? माँ आपको टॉक टू मी। माँ प्लीज टॉक टू मी। माँ मुझसे बात करिए ना प्लीज। माँ आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, आपको कुछ नहीं होगा। आप बस मुझसे कहिए कि आपको क्या चाहिए, मैं आपके लिए सब कुछ कर दूंगी। बोलिए ना माँ कुछ बोलिए ना। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? अर्जुन, माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? प्लीज संभालो अपने आप को। इनसे कहो कि मुझसे बात करे। माँ टॉक टू मी। माँ टॉक टू मी। माँ प्लीज टॉक टू मी। माँ प्लीज टॉक टू मी। माँ ये अब बोल नहीं सकती माया। व्हाट? एक्सीडेंट में गिरने से इनकी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई है। जान तो हमने बचा ली है, लेकिन अब ये जिंदा लाश की तरह है। अब ये कोमा में है। आपको सुन सकती हैं, समझ सकती हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकती हैं। माम आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी, आपको उठना पड़ेगा मेरे लिए। रिलैक्स माया। सच डॉक्टर आप कुछ करते क्यों नहीं है? लेकिन डॉक्टर चांसेस क्या हैं? पता नहीं। ऐसे केसेस में 10 दिन भी लग सकते हैं, 10 हफ्ते भी, 10 साल भी, या फिर कभी नहीं। लेकिन जानवी जी का केस तो बहुत ही सीरियस है। फिर भी हम इनके ठीक होने की उम्मीद करते हैं। टेक केयर। माया प्लीज संभालो अपने आप। माँ मुझसे बात नहीं करेंगी। माँ आप अपनी माया से बात नहीं करेंगी? सांझ संभालो। माया
आंटी आप एक काम कीजिए, अश्विन के नाम की एक चिट्ठी लिखिए। अगर अश्विन को ऐसा लगता है कि आपने उसका खून किया है तो आप उसमें अपनी गलती मान लीजिए और चिट्ठी को दरिया में फेंक दीजिए। माता जी ने जाते जाते एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें लिखा है कि अश्विन मल्होत्रा का खून उन्होंने किया। एक्सीडेंट में गिरने से इनकी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई है। जान तो हमने बचा ली है, लेकिन अब ये जिंदा लाश की तरह है। क्या हुआ? पता नहीं यार, चार्ली आंटी ने ये सब क्यों किया? लेकिन तुझे तो पहले से ही शक था कि ये खून जानवी आंटी ने किया। लेकिन अर्जुन, मुझे यकीन नहीं हो रहा है जानवी आंटी ने ये खून नहीं किया है। तो फिर? पता नहीं, शायद ये सब कुछ किसी और ने किया है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आंटी ने झूठ क्यों बोला। मुझे तो लग रहा है कि ये सारा जो खेल है ना, उस इंस्पेक्टर ने खेला है। जानवी आंटी ने अपने सर ये सब कुछ। अरे तू क्यों इस पे पड़ रही है? हो गया ना बस। मैं तो इसी में खुश हूं कि केस खत्म हो गया। नहीं अर्जुन, ये सब कुछ इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। जानवी आंटी ने ये बात खुद एक्सेप्ट की है कि अश्विन का खून उन्होंने किया। इसका केस बनेगा और सजा जरूर मिलेगी। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये साफ होता है कि अश्विन मेहरोत्रा का खून उनकी बीवी जानवी मेहरोत्रा ने किया है। लेकिन ये कोर्ट जानवी मेहरोत्रा की मेडिकल कंडीशन को देखते हुए उनके अरेस्ट का ऑर्डर नहीं दे सकता। इसलिए कोर्ट का ऑर्डर है कि जानवी मेहरोत्रा जब तक कैद लायक नहीं हो जाए वो अपनी बेटी माया मेहरोत्रा की निगरानी में रहेंगी। इस दौरान वो शहर नहीं छोड़ सकती और उनके इलाज को पुलिस हर महीने वेरीफाई करेगी। सॉरी। अर्जुन संभाल के यार। आंटी, ये जो डफर है ना, वो डफर का डफर ही रहेगा। ये जिम्मेदारियां उठा जरूर लेता है, बस निभाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तू है ना संभालने के लिए। मुझे लगता था कि प्यार अधूरेपन को मिटाता है, लेकिन मैं गलत थी। दोस्ती के बिना प्यार अधूरा है। और मेरे पास दोनों है, एक तरफ मेरा प्यार और दूसरी तरफ मेरी दोस्ती। दो मुसीबतें। और तेरी जो ये दो मुसीबतें है ना, तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली। सही में? सही में। साटम। हाँ जी साहब जी। लट्टू देखा है? लट्टू वही ना साहब जी जो घूमता है। हाँ देखा तो है। ये केस भी ऐसे ही घूमता रहेगा। बहुत शक किए, बहुत सबूत मिले, लेकिन हर सबूत गड़बड़। ये केस भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। लेकिन जिसने भी ये किया है प्लान, उसको सल्यूट है। ये केस अभी खत्म नहीं हुआ माया मेहरोत्रा। मैं असली कातिल को तो पकड़ कर रहा हूँ।